अच्छा रिजल्ट है लंबी परवाज के लिए। बाकी नरम मौसम है इसलिए थोड़ा सा सही बैठते हैं कि कोई इन ब्रीडिंग का उसमें कोई फॉल्ट वो समझ नहीं आता। कबूतर ज़्यादा मौसम भी इतना सख्त नहीं होता जिसमें कबूतर जो है ना वो अपनी टाइम शाइम ठीक कर लेता है। जिसमें कोई हल्का फुल्का सा फॉल्ट आ भी जाता है तो कबूतर उसको कवर कर लेता है। लेकिन जब ज़्यादा मौसम सख्त हो जाता है फिर वो जाके थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता होता है। जब क्रॉस में आपने डाला हो, टैडियो में डाला हो, इनको गोल्डनों में डाला हो तो इनकी परवाज़ लंबी होती है। लेकिन ये गहराई जो होती है ये करते हैं। लेकिन मौसम की नोयत अगर हवा वगैरह वहाँ चल रही है तो फिर ये हल्का फुल्का इनके हम क्रॉस डालते हैं। अगर लाहौर में हम ये लाखे उड़ा रहे हैं जैसे आपके पास हो रहे हैं तो हम टैडी और गोल्डन कबूतर डाल के इनके हमने साइज भी खींच देते हैं। हर चीज़ वेट भी कम कर लेना है तो इस वजह से फिर ये बंद रहते हैं क्योंकि मेरे पास घर में उड़ते हैं। मैंने इनको 4-5 से पहले नहीं कोई भी मेरे पास बैठते। अगर जो भी बैठता है तो वो सुबह से लेके समझ लें खुलने से कोई आधा घंटा पहले तक चमकारों में नज़र आना शुरू होते हैं। उसके बाद ये शो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये बिल्कुल नहीं नज़र आते। अब दूरबीन में या कोई ऐसे कोई बड़ी कोशिश करे तो तस्वीर थी आपके कबूतर की बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी गालिबन बहरीन में या कतर में। जी बिल्कुल टैडी कबूतर था मेरे पास। तो वो गालिबन जो कबूतर है वो जो महरों वाले कबूतरों के नाम से मंसूब है उन कबूतरों में से शायद बना हुआ था। हाँ वो मेरी एक ब्रीड मैंने बनाई थी वो 26 नंबर जी उसका वो पट्ठा था। हाँ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। जी बिल्कुल वायरल हुई है वो काफ़ी टाइम लाहौर के कैलेंडर्स पे भी रहा है। हाँ जी तो इंटरनेशनल कैलेंडर्स पे भी वो कबूतर चलता रहा। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो महरों वाले कबूतर है इनके रिजल्ट आपके पास कैसे आए? लोग इनको कहते हैं कि ये सफ़ेद नोकों के कबूतर हैं। इस अभाम को और गलत फहमी को ज़रा दूर कीजिएगा। ये किन नोकों के कबूतर कहलाते हैं? ये पुराने कबूतर हैं। महरों वाले जो कबूतर हैं आए तो ये भी कसूर से ही कबूतर आए हुए हैं। सही। इनके अंदर अब महर साहब के नाम से मंसूब हुए थे। महर साहब के अच्छे कबूतर उड़ते रहे हैं। जो पुराने कबूतर हैं उनकी एक तो लंबी नोकें नहीं है। सही है। एक दूसरा के पूरी सफ़ेद नहीं है। अलिफ नोके से कबूतर हैं वो। ना उनकी लंबी नोकें हैं ना उनके कोई अच्छे कबूतर हैं। वो ज़रेदार आँखों के हैं। बस उनकी जो है ना वो हाँ वो जो है ना वो से उनकी सफ़ेद हैं। लेकिन उन कबूतरों के रिज़ल्ट अच्छे हैं। जिनके पास पुराने महरों वाले कबूतर पड़े हैं उनके रिज़ल्ट अच्छे हैं। उनके अंदर कोई फैंसी वाला काम नहीं है। उनके अंदर रिज़ल्ट हर लिहाज से उनका वापसियाँ भी अच्छी हैं। उनके कलर भी खूबसूरत हैं और कबूतरबाजी के हिसाब से फैंसी हिसाब से ना आप देखें। बाकी जो अंदर तकरीबन 4-5 साल पहले जिनका रुझान था लंबी नोकें उनका महरों वाले कबूतरों से कोई तल्लक नहीं है। और फैंसियों का उनके साथ तल्लक नहीं है और महरों वालों का फैंसियों के साथ कोई तल्लक नहीं है। अच्छा। उनके ज़रात और तरह के इनके ज़रात और तरह के। ये सादी आँखों के हैं बिल्कुल फ्लैट आँखों के हैं और वो ज़रेदार रिंगदार आँखों के हैं जो महरों वाले कबूतर हैं। मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं। मैंने आपको शौक भी करवाया। वो कबूतर रिज़ल्ट वाइज भी अच्छे हैं। रिंग भी उनके पूरे हैं। मौसम में उड़ते भी हैं। वापसियाँ भी उनकी अच्छी हैं। हर लिहाज से वो ठीक है जो पुराने महरों वाले कबूतर हैं। अब नए किसी को कहा तो नहीं जा सकता। हर बंदे ने अपने बनाए हुए हैं। अपने नाम से उन्होंने मंसूब किए हुए हैं। कोई कुछ क्या हो सकता है किसी से बंदा लड़ाई तो कर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसी है। क्यों ऐसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये कि यानी कि फ़र्क है वो नोके नहीं है जिनको लोग नहीं गलत समझते। बिल्कुल महरों वाले जो पुराने सही कबूतर है उनकी वो नोकें नहीं है जो फैंसियों वाली हैं। ये फ़र्क है। हाँ जी उनमें ये फ़र्क है। बिल्कुल सही हो गया। इमरान भाई आपके पास जो कबूतर उड़ रहे हैं अब अस्वज आ रहा है। जी अस्वज पे बात कर लें थोड़ी कि अब मतलब बारिश है। आज भी बारिश हुई है कल भी बारिश थी परसों भी बारिश हुई है और बारिश इस तरह के सुबह धूप निकली थी 2 घंटे के बाद पता लगा जी घटाई और एकदम से बरस गई। अब बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ कबूतर अभी क्रीज में भी हैं। कुछ लोगों ने बड़े कबूतर निकाल लिए हैं। कुछ डर के नहीं निकाल रहे कि मौसम साफ़ हो जाए। लेकिन जो वक्त है वो मौका भी नहीं दे रहा। वक्त ने तो नहीं रुकना। वक्त ने तो चलते रहना। 15 या 16 से को इतवार आ जाएगा और वो पहला इतवार होगा स्वच्छ का आप जो सितंबर के जी तो स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे जो पंजाब के टूर्नामेंट वो तो चले 30 से होंगे। उनके पास तो अभी टाइम है। तो ऐसे वक्त में किस तरह से कबूतरों को लगाया जाए? कुछ लोगों के कबूतर जो हैं वो अभी मोटे हैं नए निकालने हैं तो उनमें रेशा है सब कुछ है। तो और ये भी डर है कि जी अगर बारिश या घटा आ गई तो शॉर्ट भी हो सकते हैं जा भी सकते हैं मिस हो सकता है कबूतर। क्या करना चाहिए? क्या लाए अमल इख्तियार करें? देखिए जी ये तो बड़ा सेंसिटिव सी बात है। बड़ा सेंसिटिव का काम होता है कबूतरों को। सबसे पहले देखें जी मौसम तो आजकल भादों का मौसम है। इसमें
कुछ भी हो जाता है। उसमें तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कबूतरों को पहले अपने नीचे वाले लंगर से आप पका रखें। इनको या अंदर से बांध लें कबूतरों को, बाहर के 4 पार छोड़ के अंदर से 3-3 पार कस के बांध लें। जब आप देखें कि मौसम कुछ बेहतर है, कबूतरों को उड़ाते जाए, ताकि वो अपना रेशा गर्म पानी वगैरह बना के उनको दें, ताकि वो अपना रेशा वगैरह जो है वो कर लें, थोड़ा सा जिस्म उनका बेहतर हो, कुंदे शुंदे ना लगें। बाकी कुरीज़ का ख्याल करें, जितना जल्दी हो सकता है ना शावर वगैरह करें, इनको नहलाएं, बारिश में होती है तो बारिश में नहलाएं, ताकि ये जितनी जल्दी साफ़ हो जाए उतना बेहतर है। बाकी अगर ये साफ़ नहीं होते तो उसमें ना कबूतर उड़ सकेंगे, तो ना के परफॉर्म करेंगे। कबूतर ने तो उड़ना तब ही है जब उसने हवा में ठहरना है। तो ठहरने के लिए कबूतर का सेहतमंद होना, पर का पूरा होना। और फिर तक कितनी लाजमी है कि आपने अगर कबूतरों को तो वनडे में बाजी में आना है तो उससे पहले तकरीबन अब कितनी फिरतें हो जानी चाहिए कबूतर को? कम से कम देखें जी, अच्छी फड़कें जो कबूतरों की है वो तो कोई 10-10, 15-15 लाजमन इनको आनी चाहिए। लेकिन बड़ी फड़कें जो होती हैं उनकी पक्की फड़कें, वो तो 8-10 फड़कें लाजमी आनी चाहिए। अब लोग उड़ा रहे हैं जो डर के नहीं उड़ा रहे, वो तो बेचारे फिर अंदर ही रह जाएंगे कबूतर। क्योंकि अगर मौसम आ गया तो रोज़ ही तकरीबन 4-5 रोज़ हो गए हैं, तो किसी ना किसी वक्त लाहौर में बारिश हो रही है। हाँ जी, और कहीं ना कहीं ज़रूर हो रही है। तो अब ये तो गेम का हिस्सा है, कबूतर उड़ने भी हैं, बारिश ने भी आना है। इसके लिए तो देखें, जब कुदरत से तो फाइट की नहीं जाती। हाँ जी, ये तो अब कबूतर जिसने शो करना है उसने तो इसको निकालना। बिल्कुल ऐसी। लाइटों पे लगाने का क्या तरीकाकार है आपकी? मैं लाइटें देख रहा हूँ, आपने एक या 2 लाइटें बड़ी रखी हुई हैं, बाकी नॉर्मल सी लाइट लगाई हुई है, हालांकि आप एक गुंजानाबाद इलाके में रह रहे हैं। यहाँ पे कबूतर को आप जितनी ज़्यादा लाइट हम यहाँ पे इसलिए हल्की रखी है, जब लाइटें कबूतर बाहर छोड़ते हैं उस वक्त लाइटें फिर सारी जला लेते हैं, लाइटें हो रोशनी फिर ठीक हो जाती है। साथ यहाँ पे कबूतर को लगाने का यही है कि पहले उसको स्टार्ट में ही हम बच्चों को बांध के बाहर छोड़ते हैं। रात को उनको लाइटों में दाना वगैरह दे रहे हैं, तो लाइटों में उनको बाहर खोल रहे हैं ताकि वो कबूतर अपनी लाइटों का पक्का हो जाए। फिर उनको अंधेरे में ही हल्का हल्का छेड़ते हैं ताकि वो चक्कर लगा के बैठता जाए। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कबूतर आदी हो जाता है, फिर वो बेफिक्र होता है, अंधेरे में कोई टेंशन नहीं होती उसे उड़ाने में। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम उसका डाउन की तरफ ले जाते हैं, मगरिब से असर पे ले आते हैं, असर से मिड में 3 पे आ जाता है, 3 से फिर जोहर पे आ जाएगा, जोहर से फिर आके 12, 11, 10, उसके बाद फिर सुबह की फड़क स्टार्ट कर देते हैं कबूतर ऑटोमेटिकली। फिर शाम को अंधेरों पे बैठना शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग स्टार्ट में से अंधेरों पे छोड़ना पड़ता है। अगर दिन को लगा के बिल्कुल बाजियों पे उसको रात के चक्कर में डाल देंगे तो फिर रात को कबूतर ज़ाया हो जाता है, कबूतर बुलंदी पकड़ लेता है। सही है। और कबूतर फिर ज़ाया हो जाता है। ऐसे ही है। तो इसका बेहतरीन जो तरीका है ना रात पे लगाने का, वो यही है कि जी आप सुबह तहज्जुद के वक्त कबूतर बाहर निकालें और उससे कोई 2 घंटे कबूतर को बैठा रहने तो उसके बाद कबूतर उड़ाएं। वो जैसे ही कबूतर बुलंदी करेगा इतनी देर में रोशनी स्टार्ट हो जाती है, कबूतर अपने घर में वापसी पे बैठकर ज़ाया नहीं होते। अगर आप रात को निकालेंगे, रात लंबी होती है, मौसम का पता नहीं होता, कबूतर ज़्यादा बुलंदी कर जाए। शहरों में काफ़ी जगह पे लाइटें होती हैं, कबूतर का बेचारे का क्या मासूम परिंदा है, वो फिर उड़ता है, ज़्यादा बुलंदी कर जाए तो ऊपर जाके उसे लाइटें हर तरफ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, वो सेम टाइम कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, आजकल एक शिकायत आएगी, अभी आ भी रही हैं कुछ जगहों से, कि जी हमने कबूतर नए बाहर निकाले तो सूजने शुरू हो गए। देखो जी, कबूतर उसका क्या हल करना है? देखिए, उन्हें गर्म पानी वगैरह दे बना के, ताकि वो कबूतर उनके गुट शुट जो है वो तो कोई ऐसा पानी या कोई ऐसी दवाई जो आप बताना चाहें कि सूजन के लिए? सूजन के लिए तो जी आप दवाई गर्म पानी बना के दे दें, वो बहुत बेहतर होता है। अजवाइन डाल लें, उसमें मोटी इलायची डाल लें, एक आधी काली मिर्च डाल लें, उनका पानी बना, अंदर थोड़ी सी सूंड डाल लें, वो बना एक आधी मग डाल लें। अच्छा, मग डालें, उनका पानी बना के कबूतरों को 2 दिन रोकें घर में अंदर, उसके बाद दें तो उनका वो ये जो सूजने वाली प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाए। वो तकरीबन ये मतलब इतना लेके ये 1 गिलास पानी के हिसाब से बनाए? और उससे आप 1 किलो पानी में डाल लें, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के पानी का काढ़ा बना लें। काढ़ा बना के उसको 1 कप जब रह जाए 1 किलो पानी में से, उसको आप रख के तो दोरी के अंदर कोई 2-3 ढक्कन पेप्सी वाले वो डाल के तो आप इनको दाने के साथ दें। कबूतर आजकल अब मसला ये है कि अस्सू में दिन छोटा है। जी जी, बहुत लंबी परवाज का कबूतर तो आप भी नहीं निकालेंगे। नहीं, वो देखें जी, अस्सू वाले तो कबूतर ही और तरह के होते जहाँ हैं। पे हमने अब नए पट्टियों को उड़ा रहे हैं, उसके अंदर भी जो हमारे पास ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है हम उसको भी नहीं उड़ाते।
हाँ। उसको बंद कर लेते हैं। हाँ। बस एक जस्ट शौक ही है, उसके लिए बस दरमियाने। सिलेक्शन क्या किस तरह की होनी चाहिए कि, और दाना पानी किस तरह का होना चाहिए कि ये ना होना कि हम आज उसको टच करें और कबूतर फिर रात रह जाए। रात रह गया तो पर्चे पे तो आया नहीं, मेरे लिए तो नुकसान है ना। नहीं जी, वो तो नुकसान ही है, पर्चे पे भी जानवर भी जाया हो हाँ। गया। तो कितने बजे तक के कबूतरों को सिलेक्ट करना चाहिए कि यार इतने इतने बजे तक के कबूतर डाल लो, या आसानी से इनको अगर हम छेड़ भी दें या गर्म भी कर दें जो भी है, तो ये मगरिब तक या मगरिब लाइटों तक, ये मतलब जो हमारा तो टाइम 7:30 का है ना मेरे ख्याल, जी, बिल्कुल। 7:15 7:30 7:30 का 7:30, तो उस वक्त तक पूरे हो जाए। 7:30 बजे तक देखें जी, अगर आपने एवरेज लेनी है तो आपके कबूतर की फड़क कम से कम 1 से 2 बजे तक ही होनी चाहिए। बस 1 से 2 बजे तक ही खफ होनी चाहिए। उसके बाद जो मैंने तो देखे जी अपने घर में जो अस्सू के लिए सिलेक्ट करने हैं, वो वही कबूतर रखे हैं जो बैसाख में मेरे 11-12 बजे बैठ रहे थे। अच्छा। वो कबूतर मैंने अब सिलेक्ट करना है। वो अस्सू में अब उड़ाएंगे तो वो 2-2:30 बजे तक इजीली बैठ रहे होते हैं। उन्हीं कबूतरों को लेकर जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई थोड़े से गर्म हाथ से ज़्यादा भी हो जाते हैं तो वो मगरिब के टाइमों में, मगरिब से पहले पहले असर के बाद बैठना शुरू हो जाते हैं। अगर हम फास्ट कबूतर को वो करते हैं जो पहले ही ऑलरेडी गर्मी में बड़ा अच्छा उड़ रहा होता है, वो तो इन मौसमों में वैसे ही ज़ाया हो जाएगा ना। कबूतर भी चला गया और पर्चों पे भी नाम कोई ना आया तो पोजीशन भी आपकी कोई नहीं और परिंदा भी आपका ज़ाया। ये जो मौसम है इनमें नस्लें भी काउंट करती हैं कि यार फला नस्ल के कबूतरों को जरा इनसे गुरेजी करो, फला नस्ल के कबूतर को जरा आगे ले आओ, ये बेहतर नहीं, है। ये तो कबूतर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। वो तो सारी नस्लें उड़ रही होती हैं, तो अब वो जो आपका उस वक्त कबूतर कौन सा मौसम के हिसाब से चल रहा होता है ये कोई ज़रूरी नहीं होता। देखिए मेरे पास एक कबूतर है, मैंने आपको शो करवाया था 100 नंबर। जी जी। ये कबूतर स्टार्ट में मेरे पास बच्चा बहुत अच्छा उड़ा है, कप का विनर बच्चा भी रहा। जब ये 10 साफ हुआ था, एक सीज़न ये बिल्कुल ठपा रहा है, ये बिल्कुल नहीं उड़ा। जिस्म भी इसका ठीक था, सेहत भी इसकी ठीक थी, कोई मसला मसाइल नहीं था, लेकिन ये नहीं उड़ा। तो उसके बाद मैंने इसको दोबारा बैसाख इसने ऐसे ही ज़ाया कर दिया, अस्सू में जाके इसको दोबारा उड़ाया, ये बहुत अच्छा। उसके बाद ये प्रॉपर अब 3 साल हो गए हैं उड़ता ये प्रॉपर उड़ता आ रहा है। इस दफ़ा भी ये बैसाख में मेरा 6 बजे के बाद ही बैठता रहा है। 3 इतवार उड़ा है, तीनों इतवारों में एक 6 बजे से पहले बैठा है और 2 ये 6 बजे के बाद बैठा है। जेठ में तो लोग कहते हैं ये 2 साल 3 साल कबूतर जो है ना वो सीनियर कबूतर होना चाहिए। सीनियर कबूतर होना चाहिए, उसी का ही तो फायदा होता है। अस्वज में भी मेरा ख्याल है कि नहीं, सीनियर कबूतर होना सीनियर जरूरी कबूतर का कोई नहीं। अगर मौसम आपके पास गलत आ रहे हैं बाजियों के दौरान, तो फिर सीनियर कबूतर का होना ज़रूरी है। जिसने मौसम देखे हो फिर वो कबूतर सीनियर का ज़्यादा काम होता है। फिर जो नए पट्ठे पट्टियाँ या बच्चे होते हैं वो फिर रिस्क वाली बात ही हो जाती है। कोई ऐसी कोई चीज़ को साम संभाल किस तरह से स्टार्ट करनी, कोई टिप देना चाहेंगे कि आगे भी कबूतर नीचे डाउन ना हो? अक्सर लोगों के कबूतर अस्वज में भी डाउन होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, मौसम का देखें जी, अगर तो कबूतर आप उसको एक रूटीन में उसका दाना पानी करें, इस हिसाब का दाना पानी डालें जो सुबह उसके पास पोर्ट में दाना एवरेज रहे। ऐसा दाना नहीं होना चाहिए कि आप भरा हो, लटका हो, सुबह उड़ाएं तो वो कबूतर जाए ऊपर जाके 2-4 घंटे लगाए और आए तो लंबा कोई मौसम थोड़ा सा बस का बन जाता है, वो कबूतर हीटअप हो जाता है, पोर्ट उसका वो नीचे आके अपना पोर्ट रोक जाता है, वो फिर बजाय अगले दिन वो 12 के बजाय सुबह 9 बजे बैठ जाता है। तो ये चीज़ों की थोड़ी एहतियात ही करनी पड़ती है आजकल के मौसम में, क्योंकि कच्चा पका सा मौसम होता है। इसके अंदर कबूतर वही होता है, दाना एवरेज डालें उसे। कितने बजे तक दाना डाल देना चाहिए? दाना तकरीबन कोई 3-4 बजे तक लाजमन डाल देना चाहिए। उससे पहले चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इससे लेट नहीं होना चाहिए दाना। सही। लेट होगा तो कबूतर ख़राब हो सकता है। कबूतर ख़राब हो सकता है। दाना कोशिश करेंगे जो ऐसा ही होना चाहिए, ज़्यादा मोटा दाना भी ना हो जो कबूतर को खराब ज़्यादा देर हजम करने हाँ। में परेशानी हो। रात को पानी वगैरह आप भी दिखाते हैं? रात में 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, किसी वक्त भी? नहीं, पानी बस वो 10-11 बजे तक जो उनके आगे पड़ा होता है वो अपनी मर्जी से पी रहे होते हैं, उसके बाद पानी नहीं उनको देते। अच्छा, उसके बाद सुबह उड़ा उसके बाद सुबह जब उड़ाने होते हैं उसको घंटा पहले इनको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जिसको पानी की कोई हो ज़रूरत उसको पानी दे देते हैं। बाकी उड़ाते हुए जो 5-5, 10-10 सीसी या 7-7 सीसी देना होता है वो उड़ा। बहुत ज़्यादा मुश्किल कबूतरबाजी नहीं, सिंपल और तो नहीं है, आराम से इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो गर्म मौसम जब होते हैं उसके अंदर फिर पोर्ट का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। जो पोर्ट का बड़े हिसाब से लेके चलना पड़ता है। कबूतर का दाना पानी जिस्म हर चीज़, और गर्मी में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इस मौसम में तो कोई हल्का फुल्का से 19-20 हो भी जाए तो कवर हो जाती है। लाहौर में बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं, बड़े बड़े नामवर उस्ताद हैं।
आपने लाहौर को छोड़ के गुजरांवाला जाके उस्ताद चांद महर को चुना, जी जी तो और उसके बाद अब ये तकरीबन 12-13-14 साल हो गए कि आप उन्हीं की शागिर्दी और उस्तादी में रहे। जी जी उन्होंने ही आपको उस्ताद किया ना, जी जी तो उनको ही लेके चलते रहे और उनसे ही सीखा जो भी सीखा। जी जी। हालांकि वो मतलब ड्यूरिंग सीजन या परवाजें आना भी उनका मुश्किल है कि रोज़ गुजरांवाला से कौन आए या आके बैठ के कौन उड़ाए। जी बिल्कुल ऐसे ही। आपने खुद से यहाँ पर जो है उनकी सीखी हुई चीज़ों पर, उनकी बताई हुई चीज़ें, जाहिर बात है उस्ताद हैं तो जी, उनकी जी। बताई हुई चीज़ें होंगी, कुछ अपनी चीज़ें ऐड की होंगी साथ, तो यहाँ पर कबूतरबाजी की। लेकिन आपने ये नहीं किया कि यार उस्ताद तो आ नहीं सकता, मुझे लाहौर में चाहिए कि उस्तादी शागिर्दी कर लूँ, बदल लिया हो, उस्ताद छोड़ दिया हो। तो लोग अमूमन ये करते हैं, हर 2 सीज़न के बाद उस्ताद बदल दिया, छोड़ दिया, अजीब किस्म की बातचीत होती हैं लोगों की, फिर उनके ख़िलाफ़ मैसेजेस, फिर उनके ख़िलाफ़ बातें, अजीब माहौल बन जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि कैसा उस्ताद पहले से सिलेक्ट कर लेना चाहिए, या शागिर्दों या उस्ताद को शागिर्द को पहले से देख लेना चाहिए, देखभाल लेनी चाहिए कि यार शागिर्द इस काबिल है कि टेक जाए? क्या कहना चाहेंगे आजकल के माहौल के मुताबिक, कोई पैगाम लोगों को देना चाहेंगे? देखें जी, पहली तो बात यह है कि हमारे साजा कराम जितने भी हैं, मोतबर पुराने सीनियर उस्ताद हैं हमारे, उन्हें सबसे पहले तो देखें जी अपने जो भी शागिर्द हैं ना, पहले उनको एक दफ़ा उसके साथ एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, उनके साथ कुछ 2-4 साल उनके साथ स्पेंड करने चाहिए। वो अपने उस्ताद को भी देखें, उस्ताद अपने शागिर्द को भी देखे, उसके बाद उस्तादी शागिर्दी की रस्म अदा करनी चाहिए। फिर जब तक शागिर्द आपका परफॉर्मर नहीं बन जाता, अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता, परिंदों की अच्छी तरह संभाल नहीं करता, उसको कबूतरबाजी का मुकम्मल तौर पे पता नहीं होता, आपने उस वक्त तक उसको उस्ताद ना बनाए। देखिए, मैंने उस्ताद चांद महर साहब के साथ मेरा 2009 से तल्लक था। हाँ जी, 9 से ले के 16 तक मैंने उनके साथ रहा। बिल्कुल 7 साल। वो 7 साल मैंने उनके साथ स्पेंड किए, उनके साथ कबूतरबाजी की सारे सीज़नों की। उन्होंने इस काबिल समझा, रिज़ल्ट मैंने अच्छा अपने घर लाहौर में दिया, उन्होंने इस काबिल समझा कि इसे उस्तादी पग देनी चाहिए, फिर मुझे उस्तादी पग दी है। फिर देखें, एक अच्छे उस्ताद के साथ हमारा उनके साथ अच्छा तल्लक है। 2009 से लेके आज तक हमारे साथ कभी कोई कबूतरों से या किसी मामला में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई पूछना पड़ता है, किसी चीज़ का मसला आ रहा होता है, फ़ोन करके उनसे पूछ लेते हैं, वो सारी चीज़ें हमें बड़े अच्छे बता देते हैं कि ये चीज़ें ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो मेरा मतलब है, जब हमारे पास रिज़ल्ट अच्छा है, कबूतर ठीक है, हर चीज़ दाना पानी ठीक है, हर चीज़ हमें अपने घर में मिल रही है, तो हमें, मेरा मतलब है, उस्ताद बदलने की या उस्तादों को छोड़ने की वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। वो तो देखें जी, बात ये थी कि उस्तादों की भी इज़्ज़त में फ़र्क पड़ता है, शागिर्दों की भी इज़्ज़त में फ़र्क पड़ता है। आगे हम एक दूसरे को यही दर्स देते हैं कि अगर उस्ताद ने हमें कोई हल्की सी भी बात कह दी है तो उस्ताद की पोस्ट लगवा देते हैं जी, हम उसकी उस्तादी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वो कहते हैं हम जी उस्तादों को, अपने शागिर्दों को फ़ारिग कर रहे हैं जी अपनी शागिर्दी से। ये मामला जो होते हैं ये नहीं होने चाहिए। इससे कि कबूतरबाजी हमारी सीधे रास्ते पे नहीं जाएगी बल्कि ख़राबी वाले रास्ते पे जाएगी। शागिर्द ही तब करें जब आपको पता हो कि ये शागिर्द करने के काबिल है, और उस्ताद भी तब भी करना चाहिए जब पता हो कि ये उस्ताद होने के काबिल है। बिल्कुल। उस्ताद होने के लिए देखें जी, बड़ी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। समझ लें कि उसने काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद वो किसी को उस्ताद बनाए, ताकि खुदा ना खास्ता कल उस शागिर्दों से गलतियाँ होती रहती हैं, और उस्तादों को हमेशा दरगुजर करना चाहिए, बड़े होने का सबूत देना चाहिए। कोई गलती कुताही हो भी जाती है, उसे प्यार मोहब्बत से समझाएं, ना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ पोस्टें लगवाएं, ताकि उनकी पार्टी की, उनकी इज़्ज़त पे फ़र्क पड़े। बिल्कुल सही हो गया। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके, आपने टाइम दिया अपना, और बड़ी अच्छी बातें की। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर ये इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको ब्रीडिंग के हवाले से और असवज की परवाज़ों के और उड़ान के हवाले से इमरान भाई ने जो टिप्स दी हैं आपके काम आएंगी। और इमरान भाई से सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि अपना, चूँकि इमरान भाई को इस चीज़ में कोई हार नहीं होती, तो इसलिए उनसे कह रहा हूँ कि अपना एक दफ़ा नंबर दोहरा दें कि कोई शख्स आपसे रब्ता करना चाहे किसी भी टिप्स के सिलसिले में या कबूतरों के सिलसिले में या उस्तादी शागिर्दी के सिलसिले जो भी हो, तो वो आपसे ईज़िली डायरेक्टली रब्ता कर सके। तो अपना नंबर आप दोहरा दें जी। 0300 4615931। ठीक हो गया। ये इमरान भाई का नंबर है जी, आप लोग रब्ता करना चाहें तो उनसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का सेशन भी पसंद आया होगा। कामरान अब्बास नकवी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मैंने अमूमन देखा आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो देखते ज़रूर हैं,
लेकिन मेहरबानी होगी कि अगर आप सब्सक्राइब का बटन भी दबाते रहें तो ये वीडियोस आपको मज़ीद मिलती रहेंगी। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को उस्ताद राना इमरान ऑफ लाहौर के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।